जंगल की सन्नाटी रात में यास्मीन और नाजिया की चालाकी हर मुसाफिर को लूट लेती है। फरेबी पिता अपनी बेटियों को सिखाता है, लाल जवाहरात पकड़ो चाहे कुछ भी हो। मगर सलीमुद्दीन, एक नेकदिल राजकुमार, इस जंगल में आता है और सब बदल जाता है। शहर इब्रार का शाहे वक़्त शहंशाह सुल्तान अदनान अपने बेटे सलीमुद्दीन को किसी गुनाह की पादाश में देश निकाला दे देता है। राजकुमार सलीमुद्दीन दिल में मलाल लिए 4 लाल जवाहरात और कुछ अशरफियाँ लेकर माहौल से रवाना होता है। रास्ते में चलते चलते वो एक वीराने में बने सूफ़ी मलंग के तखरते पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो सूफ़ी को अदब से सजदा करता है और चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। सूफ़ी मलंग ने जब उसकी मलाल भरी सूरत और महंगे लिबास देखे तो सवाल किया, बेटा तू कौन है और इस वीराने में कैसे आ गया? सलीमुद्दीन बोला, हुजूर मैं शहंशाह अदनान का बेटा हूँ। अब्बाजान ने मुझे मुल्क से निकाल दिया है, सो मजबूरी में सफ़र पर निकल पड़ा। आपकी दरगाह सामने आई तो सोचा कुछ राहत पालूं। सूफ़ी मुस्कुराया और कहा, वत्स तू नेक मालूम होता है, सफ़र में जा रहा है तो मेरी 4 बातें याद रख, ये तुझे परदेश में ज़रूर काम आएंगी। पहली, सफ़र में अकेला नहीं साथी रख। दूसरी, किसी गैर के हाथ का खाना न खा, अगर मजबूरी हो तो पहले जानवर को चखा दे। तीसरी, किसी और के बिछाए बिस्तर पर मत सो, सोना हो तो पहले झाड़ पोंछ ले। चौथी, अगर दुश्मनों के बीच फंस जाए तो तलवार नहीं, हिकमत और नरमी से काम ले। सलीमुद्दीन ने सजदा कर सूफ़ी का शुक्रिया अदा किया और फिर सफ़र पर रवाना हो गया। दिन बीते, रातें गुजरी और वो एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा एक उकाब चील एक छोटे से कश्मी कछुए को पंजों में उठाए उड़ रहा था। तकदीर से बच्चा उसके पंजे से छूट गया। राजकुमार ने देखा कि बच्चा तड़प रहा है तो उसे रहम आया। उसने सोचा इसे साथ रख लूं, न सिर्फ इसकी जान बचेगी बल्कि सूफ़ी की पहली बात भी निभ जाएगी। सफ़र में एक से भले दो। वो अब उस कश्मी बच्चे को साथ लेकर सफ़र करने लगा। कुछ रोज़ बाद वो एक सरसब्ज जगह पहुंचा, कुछ खाया और पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। कश्फी से बोला, तू यहीं बैठ, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। वो वहीं लेट गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उस पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते हैं, जिनकी ये आदत थी कि जो भी मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरे, सांप उसे डंस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। जैसे ही सांप ने उसे देखा, नीचे उतरा और डंस लिया। सलीमुद्दीन की जान वहीं निकल गई। कुछ देर बाद कश्फी ने देखा तो अपने मालिक को मरा पाया और जोर जोर से रोने लगा। उसी वक्त कौवा नीचे आया और जैसे ही आंखें निकालने लगा, कश्फी ने झपटकर उसकी गर्दन अपने मुंह में दबोच ली। कौवा चीखा, सांप को बुलाया। सांप ने डंक मारा, मगर कश्फी अपना मुंह भीतर कर लेता। जब हार मान ली तो सांप बोला, छोड़ दो मेरे साथी को। कश्फी बोला, पहले मेरे दोस्त की जान बचाओ। मजबूर होकर सांप ने जहर चूसकर बाहर निकाला। जैसे ही सलीमुद्दीन को होश आया, कश्फी ने सारी दास्तान कह सुनाई। उसे सूफ़ी की पहली बात याद आई, एक से भले दो। दिल से दुआ दी और सफ़र जारी रखा। कई रोज़ बाद वो समंदर किनारे एक जंगल में पहुंचा। कश्फी बोला, दोस्त मेरा वतन यही है, अब मैं अपने वालिदैन से मिलने जाऊंगा। सलीमुद्दीन ने इजाज़त दी और वहीं एक पेड़ तले सुस्ताने लगा। उसी जंगल में रहता था एक धूर्त फरेबी, जिसकी 2 बेटियां और 4 बेटे थे। बड़ी बेटी यास्मीन एक माहिर रूहानी इल्म जानती थी, जिससे वो किसी भी मुसाफिर की दौलत का अंदाज़ा लगा लेती थी। आज उसे 4 लाल की बू आई। पिता से बोली, कोई मुसाफिर जंगल में दाखिल हुआ है, उसके पास खजाना है। वो अपने बेटों के साथ निकल पड़ा। राजकुमार को पकड़कर ले आए। यास्मीन ने जहर मिला खाना उसे परोसा, लेकिन जैसे ही सलीमुद्दीन ने कुत्ते को खिलाया, कुत्ता वहीं मर गया। उसे सूफ़ी की दूसरी बात याद आई, घर के हाथ का खाना जानवर को खिलाओ। यास्मीन ने एक बिछौना लगाया, मगर वो आग के कुएं के ऊपर था। सलीमुद्दीन को सूफ़ी की तीसरी बात याद आई, बिस्तर झाड़ना मत भूलना। उसने देखा और टूटे पलंग पर जा लेटा। तभी छोटी बेटी नाजिया, जो सलीमुद्दीन को दिल दे बैठी थी, आई और कहा, आज रात बड़ी बहन की बारी है, बस आज किसी तरह बच जाओ, कल मैं हूँ। रात को यास्मीन आई और कटार लेकर बोली, लाल दे दे वरना जान से जाऊँगा। तब सलीमुद्दीन को सूफ़ी की चौथी बात याद आई, हिकमत से काम लेना। उसने एक दास्तान सुनाई बंजारे और उसके वफादार कुत्ते की, फिर दूसरी अमर फल और तोते की। यास्मीन ने सुबह होते कहा, आज बच गए, मगर कल मेरी बहन की बारी है। लेकिन अब बारी थी नाजिया की, जो उसे बचाना चाहती थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी हूँ, हम भाग चलते हैं। वो ऊँटनी लेने गया, मगर गलती से छोटी ऊँटनी ले आया। रास्ते में ऊँटनी रुक गई। तभी पीछा करता हुआ फरेबी पिता पहुँच गया। नाजिया ने कहा, पेड़ पर चढ़ो। वो चढ़ गया। बाप पेड़ पर चढ़ा तो बेटी ने ऊँटनी को नीचे लाकर सलीमुद्दीन को कूदने दिया। दोनों भाग निकले। कई दिन सफ़र कर एक शहर में पहुँचे, जहाँ सलीमुद्दीन ने नाजिया से निकाह किया। जब मुल्क वापसी की मोहलत ख़त्म हुई, वो अपनी बेगम को लेकर वापस इब्रार आया। इस दास्तान से ये सबक मिलता है कि जब भरोसा, धैर्य और हिकमत एक साथ हों तो इंसान हर मुसीबत को मात दे सकता है। मोहब्बत और नेकनियत ही हर अंधेरे को रोशन कर सकती है।